कुर्सी की उनको इतनी गर्मी है ना, वो कुर्सी से वो 1 मिनट में नीचे आ सकते हैं अगर जनता ने एक भी वोट ना दे तो। वो तो बस हिंदू मुस्लिम करके तोड़ रहे हैं, गरीबों का बेघर कर रहे हैं। ये मोदी को हमने जिता दिया, इसका मतलब क्या है? जिता दिया तो जब मर्जी खाली करा देगा किसी का भी घर। उसका कोई कमरा खाली कराने जा रहा, उसका कोई नेता उसको उतार रहा पदवी से। अरे हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों को हमको हमारे घर से बेघर करे। बच्चे मर जाएं कर जाएं, वो सरकार कुछ नहीं देखती। क्या करें बताओ, क्या करें? इसका लिए हमारे लिए कुछ है ऑप्शन? सरकार वोट मांगने आती है जब ये वैध कॉलोनी थी, अब अवैध हो गई है। नोटिस सिर्फ बाहर का आया था, जो बाहर दुकानें हैं ना उसका आया था, वो भी सील बंद करने का सिर्फ। लेकिन फुल वो अंदर भी आ गई, अंदर मस्जिद के नल वल तोड़ दिए, टंकी तोड़ दी, सील बंद कर दी। निकलो निकलो निकलो, खाली करो। और लेबर भी लेके आया, किसी को कोई चीज़ को संगवाने की भी नहीं दिया। फटाफट इधर उधर सामान फेंकना धाकना। मस्जिद का बिजली काट दिया, समरसेबल तोड़ दिया, तो और बचाई क्या? बिजली काटी गई। मैं कह रहा चलो कॉलोनी का काटा था तो एक बात तो मान भी लेते, कम से मस्जिद का तो छोड़ देता। मैंने रिक्वेस्ट किया उनको, बोले मस्जिद का भाई नमाज में तो होगा, आ जाना। बिल्कुल सुन, बोले चुप रह रहा। फिर ये भी उठता है ना, सरकार की सरकारी जमीन है तभी वो लोग खाली करा रहे हैं। आप लोगों ने लेने से पहले बताया हमसे कोई नोटिस तो दिया जाए। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, एकदम से दे तो कुछ हमें घर के बदले घर तो दे। हमारे यहाँ पे 15-20 लाख रुपए लग गए, पेड़ में उगरेंगे पैसे। चाय बेचते थे ट्रेन में, आज हम ही लोग के चलते तो वो बने सरकार। और सरकार बने तो आज गरीबों के बाहर निकल रहे। गरीबी के उनको एहसास ना है कि हम भी एक दिन गरीब थे। गवर्नमेंट से यही बोलना चाहेंगे कि हमारा घर मत तोड़ो, अगर तोड़ना ही है तो फिर कुछ दो, हमें कुछ दो ताकि हम लोग वहाँ पे रहे, वहाँ पे शिफ्ट करें। नज़र घुमाएंगे अगर आप तो सरकारी सील आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर, और सारे घर के ऊपर ताला बंद है, दिखाइए गौर से। C9 302 और सभी पक्के मकान बने हुए हैं ये। और ये जो इलाका है वो दिल्ली के अंदर पड़ता है। आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह खान यहाँ से विधायक हैं, सरिता विहार के अंदर, ओखला के अंदर आता है। लेकिन मामला पूरा ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि ये ज़मीन हमारी है, सिंचाई विभाग की है। तो अब यहाँ पर बुलडोज़र चलेगा और ज़मीन को खाली करवाने के लिए यहाँ पर नोटिस तो नहीं दिया गया, लेकिन 3 दिन पहले यहाँ पर सारे घरों को सील ज़रूर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी यहाँ पर आए थे, पूरी पुलिस बल थल को लेकर के। आपके घर में फांसी लगा लिया था क्योंकि ये घर टूटने के कारण लगाई है। हम सड़कों पे खड़े हैं, क्या करेगा इंसान? मरेगा ही। सरकार तो चाहती है इंसानों को मारना, जान से भी जाएंगे, हम अपने आदमी से जाएंगे, सरकार का क्या जाएगा? कुछ नहीं। रोडों पे खड़े हैं, ये रखा पड़ा है सारा सामान, ना खाने के लिए कुछ, ना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में। हमारे छोटे बच्चों को लेके हम रात भर सड़कों पे बैठे पड़े हैं ऐसी सर्दी में। सारा सब कुछ निकाल के सारा फेंक दिया। क्या करें? लोग फेंके थे खुद से या आप लोगों ने अपने निकलवाया है? सब आए, उनकी लेबर थी, उन्होंने लेबर से फेंकवाया सारा सामान। फाड़ के फेंक रखे हैं, तो हाथ पकड़ के हम लोग के खींचे। ये मीटर यहाँ से अब लाइट वाइट कुछ नहीं है हमारे घरों में। अब बताओ, छोटे छोटे बच्चों को लेके बेघर अंधेरे में ऐसी सर्दी में कहाँ लेके जाएं? हम सड़कों पे रोडों पे बैठे कहाँ करें, क्या करें? आदमी मरेगा ही। फांसी लगाई, क्या करें? एकदम जब बच्चों ने देखा मम्मी फांसी लगाई, मैं चिल्लाती हुई एकदम आई। जब उतारा उनको वहाँ से एकदम लटका, फंदे पे लटक गए थे वो, इनके हस्बैंड। हम सब ने आके उतारा, इतनी लोगों को फिर भी शर्म नहीं आई कि देखो घर से बेघर हो रहा है इंसान की, अगर कुछ हो जाता तो इस चीज का जवाब कौन देता? आप बताएं। अपना सामान बाहर रख लें, घर से निकलो, हमें तो ऑर्डर मिला है घर से निकलो। सड़क पे जनता बस सड़क पे आ जाए बस, बाकी कुछ और कुछ नहीं। हमारे लिए भी तो कुछ करो, हम घर से निकलेंगे कहाँ जाएंगे? सरकार ने हमारी व्यवस्था की है, इतनी पब्लिक जो सड़क पे आ रही है वो जाएगी कहाँ? उसको घर देना चाहिए पब्लिक को। झाड़ू पोछा करके तो घर आशाएं बनाए थे बच्चों के लिए। घरों में काम करते हैं क्या? झाड़ू हाँ, हमारी सास ने घर में काम करके ये सब बनाया है। घर ऐसे नहीं बना, ऐसे ही नहीं बने ना। हमारी इतनी तनख्वाहें आ रही हैं, खूब 5-5 हजार 4-4 हजार रुपए मिलते हैं, उसी में हम खाते हैं, बचाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। पलस्तर तक नहीं है हमारे घर में अभी, पलस्तर तक नहीं। सब धीरे धीरे करके ही बनाया है। इकट्ठा तो ऐसा हुआ नहीं है कि बन गया, सालों से बना रहे हैं, 60 साल से रह रहे हैं इधर। बिल्कुल परेशान कर दिया एक दिन में ही सब। नहीं क्या आप लोग किसी? कोई नहीं, वोट मांगने इधर आते हैं अभी अच्छा मान लीजिए पिछले साल इलेक्शन था दिल्ली के अंदर, हाँ, हम लोगों तो ने आते होंगे ना वोट मांगने, तो आते होंगे। वोट मांगने आए हैं, हाथ जोड़ के आते हैं, वोट मांगते हैं, हम वोट डालते हैं जाके। जब हमारे आईडी प्रूफ सारे पासपोर्ट वगैरह सब
तरह के। जब वोट का टाइम आता है तो खाना भी देते हैं, हैं, और सब अभी करते कोई हैं। खाना नहीं है, अभी कुछ कुछ नहीं भी है। नहीं है। अब उन्हें ख्याल नहीं है कि इस कॉलोनी में हो क्या रहा है, पता पता नहीं है कॉलोनी के अंदर क्या हो रहा है, इतना न्यूज में आ रहा है सारा कुछ। कहाँ जाओगे कहाँ नहीं जाओगे, कोई नहीं आ रहा, जब तो कोई खाना भी भी नहीं। देने आते, और सब वोट कुछ मांगने करने के टाइम पे आते, ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं सब कॉलोनी के अंदर। हमारे बच्चे जो देखो इतने से तीन दिन के भूखे प्यासे बच्चे हैं, आज भी कुछ खाने को नहीं है। लाइट खींची, बिजली खींची, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। ये सरकार कुछ नहीं बोलती। ऐसी सरकार हो गई, वोट लेने को आती सब हो जाते। अरे हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों को, हमको हमारे घर से बेघर करे। बच्चे मर जाए कर जाए, वो सरकार कुछ नहीं देखती। क्या करें हम बताओ, क्या करें? इसका लिए हमारे लिए कुछ है ऑप्शन? सरकार वोट मांगने आती है जब ये वैध कॉलोनी थी, अब अवैध हो गई है। अब अवैध हो गए, जब हमारे जब सारे वोट प्रूफ चाहिए इधर थे के हैं, सरकारी बनवा रही है। बिजली जब लगती है हाँ, लाइट आपने नहीं लगाई, सरकार देती है। जैसे अगर मान के चलो वोट जो हमारे आधार कार्ड है वो हम अपने से तो नहीं बनाए, सरकार ही बना के दी ना। लाइट सरकार बना के दी ना, हमने तो नहीं बनाए अपने से कि हाँ हमने अपने से लाइट लगा ली, आधार कार्ड बना लिए, वोटर कार्ड बना लिए। ये तो सब सरकार ने दिए ना। तो आज सरकार कुछ नहीं बोलेगी। आज सरकार ने कह दी तोड़ दो तो तोड़ दो। अब हम का तुम्हें अगली बार वोट नहीं देंगे का? बोलो, क्या वोट नहीं मिलेगा सरकार को? मिलेगा कि नहीं बिल्कुल मिलेगा? मिलेगा। वोट तो हक है हर इंसान, हर नागरिक का। फिर वोट किसने दिया? वो जो इन्हें ओहदा पे किसने बिठा, जो आज हमें हमारे घर से बेघर किया जा अगर रहा है। कोई जनता उन्हें वोट ना देना तो जो जिस कुर्सी की उनको इतनी गर्मी है ना, वो कुर्सी से वो 1 मिनट में नीचे आ सकते हैं। अगर जनता ने एक भी वोट ना दे तो ये जनता की गलती है जो उसको जिताता है। जनता को उसको जिताना नहीं चाहिए, जिससे जिता के वो हमारे यहाँ आसमान पे गाँव में बिठाला चल के है। देखो 50-50 हजार रुपया दिया और घर मकान बने बनाए वालों को मकान दिए, और हमारे यहाँ आके हमारे घर उजाड़े जा रहे हैं, हमारे मकान उजाड़े जा रहे हैं। हम तुम्हें वोट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तुम वोट ही से तो राजा बन गए, बिना वोट के तो राजा नहीं बने। तो फिर क्यों हमको बेघर किया जा रहा है? जब नेता इस कॉलोनी में आए तब इसी कॉलोनी में आके ही वोट मांगे ना। हम लोगों से सड़कों पे तो वोट नहीं लिए ना लेके, इसी कॉलोनी में आए हमसे वोट मांगे। हमारे पहचान पत्र घर बैठे बनवाए, आधार कार्ड घर बैठे बने। तो आज हम नेताओं ने बनवाया है, आज ये अवैध हो गई। हम लोग सब जनता अवैध हो गए सारे। ये सड़क बनी है, ये सरकारी बनवाएगी। जी चाय बेचते थे ट्रेन में, आज हम ही लोग के चलते तो वो बने सरकार, और सरकार बने तो आज गरीबों को बाहर निकलने, गरीबी के उनको एहसास ना है। या हम भी एक दिन गरीब थे, जो आज हमें जनवरी में बच्चे के बाहर निकाल के जंगल में चलो हमारे तरफ देखा, जब नाला के पास ना हम लोग के दाना नसीब है। हमने मजदूरी करके रोड पर रात के दिन रात बराबर करके कट करके घर बने, लड़के के शादी ना हो रहे, आज बेघर, दुकान भी टूट गई, घर भी टूट गई, आज जंगल में रह रहे हैं। 3-4 दिन हो गया रात में जंगल में सो रहे हैं, न बच्चे का शादी भी ना हुआ। जो सियाना लवंडिया है, आदमी का हार्ट की बीमारी है, रह रह के बीमार हो जा रहा है। हमारे पास खाने के लिए ना, दवा के लिए कहाँ से पैसे लाए? हम भूखे प्यासे से रह रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए ना है। क्या हुआ? 2 दिन से दूध नहीं पिया। सर सरकार तो ये कहते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और अब तो सर उल्टा ही हो रहा है, जहाँ झुग्गी वहाँ बिल्डोजर फिर रहा है। और जिन्होंने हमने उन्हें बनाया ना, और आज वो हमें ही हटाना चाह रहे हैं। उन्हें तो सर वोट से मतलब है, हाथ जोड़ते हैं, बड़े बड़े लोगों को पैर पड़ते हैं, हमें वोट दो। वोट देने के बाद कोई नहीं दिखते, 911 होकर भाग जाते हैं। ऐसा ही हो रहा है। ये लोग वोट ले रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि वोट दो पहले, हम लोग तुम्हारी सारी मदद करेंगे। और आज ये है, आज कोई नहीं हमारी मदद कर रहा, सब लोग ऐसे हैं। मेरे जो पापा है वो घर छोड़ने की वजह से ढूंढ रहे, कमरा मिल गया, कमरा नहीं मिल रहा है। मुसलमानों को कोई कमरे नहीं दे रहा है। कह रहे हैं आप लोग मुसलमान हो, मुसलमानों का नाम सुन के कमरा किराए से नहीं दे रहे हैं, या तो रेंट बढ़ा दे रहे हैं या बिल्कुल साफ मना कर दे रहे हैं कि आपको कमरा नहीं मिलेगा। 2000 में मिलता था, आज 8-8 हजार में मिल रहा है। कौन गरीब ले लेगा 8 हजार में? जो कमा रहा है 8 हजार वो खाएगा कि घर में किराया देगा, बच्चों को खिलाएगा? बताओ, सरकार ये बताए ना। सरकार तक से इतना तक पहुंचा सकते हैं जी, भाई हम लोगों के घर सलामत रखें। जो भी हम अपना, जो भी भूखे सूखे, जो भी हम अपने बच्चों को लेकर घर में पड़े रहेंगे। नौकरी भी मेरे बच्चों की छूट गई, मेरे बच्चों को नौकरी नहीं। आज 15 दिन से कोर्ट के चक्कर, आज भी मेरा बच्चा कोर्ट में बैठा। आप कितना टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं? 70 साल पुराना है यहाँ रहने वाले। कौन सा घर हुआ आपका? अंदर में है? हमारे अंदर है, हमें फुटपाथ पे खड़ा कर दिया है। कहाँ करे आए थे? हमने नेता बनाया था, इसका मतलब क्या है? खाली करा दोगे? जमीन किसकी है? सबका है।
नाम है, कागज है सबकी। आप सब लोगों के पास पेपर है, कागजात सारे हैं? सारी चीज है जी, सब चीज है, सब चीज किससे है। खरीदा था आप लोगों ने? कुछ होगा ना? ये खेत वाले से खरीदा था। खेत वाले से? तो उनसे आपने उनसे बात नहीं की कि आपके जमीन ले कैसे अब खाली वो करवा खेत वाले सकते हैं? माँ ने हम सामान बेच दिया तो हम बेच के हाँ। कहीं भी चले गए। अब हम खरीदा तो हमने फंसे हैं। पूरी दिल्ली है, एक पर एक विश्वास है। अगर आप ले लिया, आप बना लिए, तो आपके सहारे से हम भी ले लिया, हम भी बना लिया। सरकार घर के लोग बसाते हैं, ये लोग गुजारते हैं, कहाँ रहेगा पब्लिक से पहले बताओ। नहीं, कुछ सामान नजर आना ना, सभी लोगों का सामान तो यहाँ पर पीछे है जी। सब लाद के लिए जा रहे हैं ना सामान, ट्रक पर में लाद के लिए जा रहे हैं। नजर में आपको क्या दिखाई देगा? बात तो ये भी है ना, ये सरकार के खबर नहीं है, क्या नहीं है। लोग बसाता है कि उजारता है, किसी पब्लिकेशन वो जीतता है। गलत तो उसके भी है, वो तो ररुआ है। ररुआ का क्या है? सही रहेगा। जिसका बीवी बच्चा नहीं है तो ररुआ हुआ ना वो, जो बांझी बुझे पर सोती हालत। गरीब को वही बात है, तो गरीब को क्यों बसा? गरीबे को उजाड़ देता है। गरीब को उजाड़ने से क्या मिलेंगे उसको? आपका भी घर है उसमें? आपका भी तोड़ा जा रहा है? हमारा भी तोड़ा जा रहा है, सबका तोड़ा जा रहा है। आप लोगों ने नोटिस सिर्फ बाहर का आया था, जो बाहर दुकानें है ना उसका आया था, वो भी सील बंद करने का सिर्फ। लेकिन फुल वो अंदर भी आ गई। अंदर मस्जिद के नल वल तोड़ दिए, टंकी तोड़ दी, सील बंद कर दी। जब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट आई थी ना यहाँ पे, उत्तर प्रदेश यूपी की आए होंगे, तो आप लोगों को पता नहीं था कि सारे यहाँ के हैं ना? कागज तो हमारे दिल्ली के हैं, वोट भी हम दिल्ली में ही दे रहे हैं। पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, सारे कार्ड है। हमारे सारे जो डॉक्यूमेंट है जी। वो यहीं दिल्ली तो के आप बने लोगों ने हुए दिखाया नहीं अधिकारियों को? वोट भी है, सब पता है उनको कि हमारे यहीं जी। से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे। बाहर का ऑर्डर था ना कि खाली करनी है बाहर की दुकानें, सारी दुकानें भी खाली कर दी थी। अचानक से यहाँ तोड़ करने लग गए। आ गए ना वो लोग, मस्जिद में आके तोड़ फोड़ कर दी, रूम सील कर दिया मस्जिद का। चलिए ठीक है। मस्जिद में भी तोड़ा गया है जी? समरसेबल तोड़ा गया है? कहाँ से दिखेगा ये? कैसे देखेंगे? आप भी बताए, सील कर दिए हैं तो। तो यहाँ पे सील बंद है। ये जो टंकी रखी हुई थी ना, ये जी। ऊपर रखी हुई थी, यही तोड़ के नीचे ही डाल गए हैं। और सब जो पाइप लगे हुए थे इसके, जो मतलब पाइपलाइन पानी के लिए, वो तोड़ ताड़ के यहाँ फेंक गए हैं। और अंदर भी नल और तो ये मस्जिद सील भी भी तोड़ी बंद जाएगी, है। ये भी कह रहे हैं क्या? सब पूरे ही तोड़ने का बोल रहे हैं ना। मेन चीज तो मस्जिद ही है ना। मस्जिद मुसलमान ज्यादा है यहाँ पे। मुसलमान हिंदू दोनों हैं? हिंदू है, हिंदू भी है। यहाँ तक कि वहाँ उधर मंदिर भी बना हुआ है, मंदिर भी बना हुआ है। तो सब हर चीज को तोड़ने की बात चल रही है। हाँ, सब कुछ तोड़ने के बाद आप लोगों ने किससे जमीन खरीदा था? वो एक दिन अंकल जो है यहीं के तो उसके पास गए आप लोग कि कौन सा जमीन सरकारी जमीन पे बसा दिया हम लोग? वो कुछ नहीं बताते, वो कुछ नहीं बोले। कितना दाम था, कितने में खरीदा था, कुछ पता है? ये तो बहुत पहले लिए है, अभी नहीं। पुरानी है ना जी। बहुत पुरानी बस्ती है, इसको 50-60 साल हो गए। बहुत पुराने हमारे तो मतलब मंदिर है या मस्जिद सब यहाँ पर टूट जाएगा? सब कुछ तोड़ दे रहे हैं। लोग रह के गए हैं। जी। 4 पीढ़ी के लोग रह चुके हैं यहाँ पे। आप लोग 5वीं पीढ़ी हैं? हाँ, आगे हमारी भी पीढ़ी आती जाती, वो तो बस हिंदू मुस्लिम करके तोड़ रहे हैं, गरीबों को बेघर कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लेके वहाँ पर सारे बैठे पड़े हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे, कोई कुछ नहीं, बस आए सील करे, लाइट काटी और हो गए। ना पानी है, ना कोई है, ना कोई सुविधा है, ना खाने की ना पीने की। अमानतुल्लाह खान नहीं आए आप लोग? कोई भी नहीं आया, बस बेघर करके हो गया। ठिकाना अपना अपना देख रहे हैं लोग कहीं भी। ये यहाँ पर जो सरकारी सील लगाया गया, ये घर का है? ये घर है किसी का? मस्जिद से जुड़ा हुआ है ये। मस्जिद से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे मस्जिद से जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो इमाम या मुअज्जिम लोग, वो इसी में रहते हैं? अच्छा, तो ये देखिए, ये सरकारी मोहर लगा करके इसको सील कर दिया गया है। और जितना भी सामान है वो सारा बाहर में है। ये मस्जिद के अंदर भी सामान रखा हुआ, वो किसका है? इमाम साहब का। इमाम साहब नहीं है क्या यहाँ पे? आप ही हैं इमाम साहब? तो क्या आया है फरमान? अभी तक तो कोई ये नहीं है, बस आया या अचानक में आके अपना निकलो निकलो निकलो, खाली करो। और वो लेबर भी लेके आया, किसी को कोई चीज़ को संगवाने की भी नहीं दिया। फटाफट इधर उधर सामान फेंकना धाकना। अब एकदम किसी को आगे बढ़ने के दिया। हालांकि वो एक सरदार जी थे, वो शायद इसके थे, उनको हम रिक्वेस्ट भी किया कि थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दो, 1-8 घंटे के लिए हम किसी तरीके से अपने कीमती सामान इधर उधर कर लें, थोड़ा निकाल के आराम से कर लें। लेकिन किसी तरीके का कोई नहीं। सबसे पहले पानी और बिजली काटा। हालांकि मस्जिद का बोरिंग था, ये एक बोरिंग था, इसी पर तोड़ के नीचे ही गिर दिया।
और एक अंदर समर्सिबल था और अंदर भी समर्सिबल था, उसी भी थोड़ा खुद स्विच खुद हथौड़ा बजाया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का या दिल्ली पुलिस का? दिल्ली पुलिस का स्विच SHO दिल्ली शायद। पुलिस का था। और अधिकारी जितने भी यहाँ थे वो उत्तर प्रदेश? सब कोई किसी को मतलब ये नहीं कि ऊपर से डांट और लगा रहे हैं, हट जाओ ऐसे, हट जाओ ऐसे, हट जाओ ऐसे। अभी क्या बोले हैं, कितने दिन में यहाँ पर से हट जाना है? अभी कुछ नहीं बोला, बस सील लगा कर चले गए हैं। फाइनल तो मामला हाई कोर्ट के अंदर है, लेकिन उससे पहले ये लोग आ गए। जी हाई कोर्ट के अंदर है, उससे पहले ये तो आ गए। दिल्ली हाई कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट? नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट जी। के अंदर है, तो आनन फानन में पहुंच गए ताकि आनंद फानंद बिल्कुल। जमीन को हम लोग तो ये सोच रहे थे कि जब बाहर के लिए चल रहा था कि बाहर के सड़क के ये करना, तो चलो कोई बात नहीं, अपना बाहर का रास्ते का मौजा से ये हो रहा है। ये तो अचानक बिल्कुल मैंने हम लोगों को सपने भी मैंने सोचे कि इस तरीके से ये हो जाएगी। तो कोई नेता वगैरह नहीं आया? कोई भी नहीं आया। आम आदमी पार्टी के नेता? आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान भी नहीं आए। ये साहब कौन है? ये हमारे रिश्तेदार में से है, हाजी जी हैं। तो यहीं पे रहते हैं क्या? ये तो यहाँ पे नहीं रहते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक हाई कोर्ट में क्या कहा जा रहा है? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है? अभी तक कोई आज हाई लोग खाली करके जा रहे हैं यहाँ से। अब क्या करेंगे, ठंड का मौसम में बालक बच्चे लेके सामान लेके इधर उधर तीतर बितर, ऊपर से और कोई आ रहा है, कोई सामान उठा के लेके जा रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं, ये भी तो देखनी है। सारे बेचारे मजदूर तबके का आदमी, कोई मजदूरी में नहीं, 4 दिन से मजदूर में भी जा पाने, बालक बच्चे खाने पीने के लिए भी परेशान। तो यहाँ पे जो मंदिर मस्जिद घर वगैरह सबको तोड़ देंगे? अब ये तो अभी सिर्फ सील लगाया, अभी सील लगाया है, अभी आगे को क्या प्रोसीजर लेगा ये तो पता नहीं है। जब मस्जिद का बिजली काट दिया, समरसिबल तोड़ दिया, तो और बचाई क्या? बिजली काटी गई। मैं कह रहा चलो कॉलोनी का काटा था तो एक बात तो मान भी लेते, कम से कम मस्जिद का तो छोड़ देता। मैंने रिक्वेस्ट किया उनको, बोले मस्जिद का भाई नमाज में तो होगा आ जाना, बिल्कुल सुन, बोले चुप रह रहा, नहीं चुप रह रहा। इस तरीके से भाषा उनकी। यहाँ पर दिखाइए बोर्ड, इस पर दिखाइए अमानतुल्लाह खान लिखा हुआ है, विधायक ओखला। आए नहीं अभी तक, है ना? 5 बजे पूरे का हो जाएगा, शाम को 5 बजे 8 दिन का हो जाएगा। अब इस बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, बाहर है, मक्खी है, मच्छर है। ऑपरेशन इतना बड़ा है अभी, और बेचारी लेट, जिसको लेटना चाहिए वो बैठी है। बताओ उसकी हालत ना बिगड़ेगी तो क्या होगा? ये बेड लगा रखा है। कल को कुछ होगा इस बहू को तो हम इसके घर वालों क्या जवाब देंगे? ये बच्चा को कुछ खाने को भी नहीं मिलना चाहिए जो उसको अंदर से उसको दिक्कत सोल्व होवे, लेकिन उसके लिए तो दिक्कत बढ़ रही है। तन से बालक भूखे प्यासे फिर रहे, सबकी भाजन निकाल के बाहर फेंक दी। जिसका आदमी घर पर नहीं है उसकी क्या कहना है, लोग लगा दिए, लो भाई हमने सील कर दिया, उसका सामान अंदर पड़ा है। जिसका आदमी घर पे नहीं है वो कैसे निकालती? तो उन्हें सील करके के अंदर पड़ा रहने दो सामान। जब बच्चे का ऑपरेशन होता है किसी महिला का, तो सब लोग तो देखने जाते ही हैं। सब ये सब उसी के चक्कर में सब देखने चले गए। घर में कोई ना, छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आए तो बाहर भटकने लगे, रोने लगे कि हमारे घर में ये क्या हो गया, क्या हो गया, सामान भाजड़ बाहर पड़ी है, क्या हो गया? बच्चों को कहने का मौका ना, वहीं से रोते गाते आ रहे। बताओ, बच्चे हमने सुबह स्कूल भेजे, कोई पता होती ना कि हाँ भी कोई बात होने वाली है तो हम अपना आदमी बुलाते, कोई पहले से हम हर चीज सूख रखते, भाई हाँ भी ये दिक्कत होने वाली। जब तुम अचानक हमला करोगे तो क्या पता चल रहा, हमारे बच्चे स्कूल चले गए, सबके आदमी ड्यूटी चले गए, सिर्फ औरत घर पे ही आके उन्होंने तो हमला बोल दिया। सबसे पहले मस्जिद पे बोला, जब जिसके आदमी पास है वे आ गए, जिसके दूर है वे ना, उनके घर बंद कर गए। टाइम बिल्कुल नहीं दिया गया, टाइम 1 सेकंड का ना, यहाँ का कोई सवाल पैदा नहीं। रेलवे की जमीन उधर है और एनटीपीसी की उधर ही तो बीच मारा, इसे तो यूपी से कोई मतलब ही ना है। साग वाली क्रेट रखी है, सबसे पूछ सकते हैं आप। मैं साग बेचती हूँ, सुबह मैं ओखला मंडी चली गई, ठीक, ओखला मंडी चली गई। अगर ये लोग हमें टाइम देते अब हम मंडी क्यों जाते? अपना सामान सेव करते ना, अपने बच्चों को देखते ना। हम साग लेने चले गए अपने बेचने के लिए, और यहाँ आके देखें तो जो मेरे 400-500 रुपए रखे थे उसमें अंदर घुसे, लेबर वाले तो साथ लाए, वो घुसे, पैसे भी ले गए, थोड़ा बहुत सामान बाहर फेंके। सर हर एक चीज का टाइम दिया जाता है, नो इतने दिन का टाइम दो, क्या तो खाली करो ना, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। जब ना करते जब गलती थी, अब इन्होंने तो एकदम हमला सा के बोला कि मौका ही नहीं दिया पानी पीने तक का भी। इंसान बालक सुबह के खाए शाम को खा रहे, बताओ। ये यहाँ पर सब बेकार कर दिया इन लोगों ने, घर में कोई चीज़ नहीं छोड़ी, सबको बेघर कर दिया। यहाँ से कुछ नहीं है, आप खुद देख लो ना क्या पोजीशन बनी हुई है। जिस चाय को हम लोग बाहर लेके बैठे में, पता है अभी घर में डिलीवरी हुई है, क्या करें बताएं आप? हमें इंसाफ तो मिले, हमें घर के, हमारा घर तो दें। आप घर ले रहे हो, कम से कम हमें घर तो दें, ये तो करें आप।
क्या बनाएंगे यहाँ पर, कुछ बोला है? ये सब कुछ नहीं बोला, कुछ भी इन लोगों ने नहीं बोला। धोखे से आए थे, बाहर दुकानों का था, हमें कुछ भी नहीं पता था, बाहर दुकानों का तोड़ने का था। ठीक है, एक बैग हम लोग सब नाश्ता पानी घर में कर रहे थे और एकदम लेबर लाए और घर में से हमारा खाना पीना जो बर्तन थे हमारे बच्चों को हाथ पकड़ पकड़ के लोगों ने बाहर कर दिया सबने। इस तरीके से किया है, कोई भी नोटिस नहीं, कुछ नहीं। कम से कम बताना तो चाहिए था ना किसी चीज़ के लिए, किसी को टाइम तो देना चाहिए था ना। यहाँ पर ये बताइए, ये कौन सा इंसाफ है? कोई इंसाफ है? कोई किसी घर में जाता है एक बार लॉक करके तो जाता है ना, इजाज़त लेके तो जाता है। हमें तो वो भी नहीं मिली। आप बताएं कहाँ जाएं अपने बच्चों को लेके? कोई जरिया नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। बताइए आप। तो ये जितने लोग यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, ये सबका घर सब पेरान हो गए। आपको दिखाइए। अब यहाँ पर अभी हालात ये हैं कि आप जिधर भी नज़र घुमाएंगे आपके घरों के ऊपर सरकारी मोहर के साथ सील नज़र आएगा और सामान जितने भी लोग हैं सभी के बाहर बिखरे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे लेके हम कहाँ कहाँ भागे हैं, घर द्वार सब ऐसे तोड़ फाड़ दिया है। छोटे छोटे बच्चे लेके जब अधिकारी लोग आए थे तो आपने कुछ बोला नहीं, उन लोगों से बात नहीं की? बोला था, वो किसी की सुनी नहीं रहे थे साहब। क्या कह रहे हैं वो लोग? वो कह रहे थे खाली करो मकान, हम दबा देंगे। सब लोग यहाँ पुलिस वाले भी थे, सबसे मना करिए। पुलिस कहाँ की थी? दिल्ली पुलिस थी, उत्तर प्रदेश? दिल्ली पुलिस भी थी, कुछ बाहर की भी थी। उत्तर प्रदेश। हाँ, ये कहा कि उन्होंने बोला कि अगर आप खाली नहीं करोगे तो हम जेसीबी चढ़ा देंगे, चाहे आदमी सो रहे हो अंदर, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मर जाए, चाहे मर जाए। सीधा कहा है उन्होंने आके हमसे, यहाँ जेसीबी चढ़ा देंगे, हमें कल तक खाली चाहिए। लोग अफरा तफरी में भागे हैं, कोई रोड पे गए हैं, कोई ठंड में सो रहे हैं, मतलब कोई नहीं। कोई रात आप लोगों की यहीं पे बीत रही है? बिल्कुल जी, यहाँ रात यहीं पे बीत रही है। भाई दिन का गुजारा तो कर ले रहे हैं, लेकिन रात में आके एक बार आप विजिट करना है यहाँ पे कैसे माहौल है यहाँ पे। भाई रात में चोरे आ रहे हैं, किसी का कुछ सामान गायब हो रहा, किसी का कुछ सामान गायब हो रहा। भाई यार, औरतें हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बताओ। बहुत ज्यादा ठंड बुरी लगती है रात उनकी कैसे मदद करेंगे? ना सर पानी है, ना सर नहा रहे, उस दिन से वही कपड़े पहन रखे, ना खाने के लिए मिल रहा, ना पीने के लिए मिल रहा, ना सर अगले महीने सर एग्जाम है, अगले महीने एग्जाम है तो सर यहाँ पेपर की तैयारी नहीं हो पा रही। आंखों में एलर्जी है, ये घर टूट रहे हैं, यहाँ पे सारे घर टूट रहे हैं। हम लोग कहाँ पढ़ने जाएंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे? रात में ठंडी लगती है, अगर कहीं जाए तो फिर हम लोग किराया नहीं मिलता है, हम लोग वहाँ पे कमरा नहीं मिलता है, कमरा नहीं देंगे वो लोग, कहाँ रहेंगे? हाँ, मुसलमान है, मुसलमानों पे यहाँ पे ये नहीं कि मुसलमान है, यहाँ पे हिंदू भी है, हिंदुओं के साथ भी हो रहा है, मुसलमानों के साथ भी हो रहा है, हिंदुओं के साथ भी हो रहा है। ऐसा ही पूरी जगह पे हिंदू मुसलमान सब लोग रहते हैं। गवर्नमेंट से क्या बोलना चाहोगे तुम? गवर्नमेंट से यही बोलना चाहेंगे कि हमारा घर मत तोड़ो, अगर तोड़ना ही है तो फिर कुछ दो, हमें कुछ दो, ताकि हम लोग वहाँ पे रहे, वहाँ पे शिफ्ट करें। क्या बनना चाहते हो पढ़ के? मैं IAS बनना चाहता हूँ, ताकि मैं इंडिया का न्यू फ्यूचर बनूँ। IAS बनना चाहता हूँ मैं। पढ़ाई कहाँ से होगी मेरी? सबकी पढ़ाई कहाँ से होगी? अब हम लोग क्या ही बोले, जब सरकार ये ऑर्डर दे रही है कि घर तोड़ो तो हम लोग क्या ही करेंगे? ठीक है बेटा।